नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने निवेश का लक्ष्य 17 लाख करोड़ का रखा था, लेकिन अब निवेश का आंकड़ा सरकार के लक्ष्य से भी ज्यादा यानी कि 20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं 13,000 से ज्यादा कंपनियां निवेश करने जा रही हैं, जिससे सरकार को उम्मीद है कि करीब 1.25 करोड़ युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सरकार इस निवेश से गदगद है, तो वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बस कुछ दिन का इंतजार और जिसके बाद आ रहा है उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश। जी लगता तो यही है, क्योंकि 13,000 कंपनियों के द्वारा 21,000 करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सरकार गदगद है। सरकार को उम्मीद है कि सभी एमओयू अगर धरातल पर उतरे तो 1,81,44,558 युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। यूपी ग्लोबल समिट में आए हुए देश विदेश से इन्वेस्टर में जो उत्साह है वो साफ दर्शा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदम भी चुका है, सबर भी चुका है। आज जो वातावरण इन्वेस्टरों के प्रति होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज जमीन पर देने का काम किया है। आज जो योगी जी का लक्ष्य था इस समिट को लेकर 17 लाख करोड़ का, उसको भी पार करते हुए ये 21 लाख करोड़ का हुआ है, जिससे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही में 13,000 कंपनियां यहां उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करने जा रही हैं। कई मंडल स्तरों पर इसकी बैठकें जारी हैं। कई शहरों में, कई राज्यों में इसके रोड शो भी हो गए हैं। ये दिखाता है कि आज देश में और विदेश में उत्तर प्रदेश ने अपने दम पर एक अपनी नई पहचान स्थापित की है। जो योगी जी ने 2017 के बाद से जो सपना था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अब 2022 में सरकार बनने के बाद जो सपना था कि उत्तर प्रदेश को हम जो उत्तम प्रदेश था उसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक सार्थक कदम है। और जो योगी जी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ये सार्थक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार ने करीब 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था। 16 देशों समेत देश के कई राज्यों में हुए रोड शो और यूपी में हुए निवेश सम्मेलन में हुए एमओयू से अब तक निवेश का आंकड़ा 20,96,000 करोड़ पहुंच गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश आए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, ये समाजवादी पार्टी भी चाहती, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां पटरी पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मॉल खुलता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बवाल मचाते हैं, ये सबने देखा था। आज भारतीय जनता पार्टी एमओयू को ही निवेश मानती है। 2017 से अब तक केवल एमओयू साइन हो रहे हैं, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जमीन पे निवेश कब आएगा? खैर, जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इस निवेश को लेकर सरकार ने तैयारी की है और सरकार उत्साहित है, उससे वाकई लगता है कि यूपी की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो निवेश से संवरेगा प्रदेश, निवेश से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साथ ही जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक यादव आप ही के साथ, क्योंकि सर सरकार का दावा है कि तकरीबन 1.25 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। 10 से 12 फरवरी तारीख नजदीक है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अशोक यादव, अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जनार्दन सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। जनार्दन सर, 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था निवेश का, लेकिन लक्ष्य से कहीं बढ़कर 20 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश सरकार ला रही है। अब सर कैसे देखते हैं इस बम्पर निवेश को, और क्या वाकई में इस निवेश से उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? निश्चित रूप से
उत्साहवर्धक ये खबर है। हाँ। और अगर जितना एक दावा किया जा रहा है, अगर हम उतना अचीव कर लेते हैं, उतना हम प्राप्त कर लेते हैं तो पूरा हम लोग तस्वीर बदल सकते हैं। जो बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, उससे हम निजात पा सकते हैं और उत्तर प्रदेश को एक नई विकास की धारा से जोड़ सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश सिर्फ कागजों तक रह गया था, वो कहीं ना कहीं यथार्थ में बनता दिखेगा। लेकिन सर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि इस तरह के आयोजन पहले होते रहे, कितनी तस्वीर बदल ली आपने उत्तर प्रदेश की। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है सरकार का, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम सरकार कर रही है, बाकी धरातल पर कुछ चीजें नहीं है। एमओयू साइन हुए, लेकिन विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। जनार्दन सर, शिवम जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मात्र विपक्ष नहीं, आम जनता के बीच में भी एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, क्योंकि देखिए दावों में और आधार पे आने में थोड़े से जो एक आंकड़ों का खेल हो जाता है। तो इसलिए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही समझदारी से जो भी दावे कर रहे हैं उसको सामने रखना चाहिए, क्योंकि अब सामने पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी अपने दावेदारी को बनाए रखने के लिए जो चीजों को हम मजबूती से लेके चले, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो निवेश की बात हो, उसको पूरी तरीके से हमें कागजों से उतार के आंकड़ों को हमें धरातल पे लेके आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आवाज आ रही होगी। अशोक जी, अशोक जी, सरकार गदगद है सर। 2.25 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कर रही है और कुछ ही दिन शेष रह गया। आज 4 तारीख हो गई और 10 से 12 फरवरी तक आयोजन होने जा रहा है सर। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस निवेश को? देखिए रोजगार की बात जहाँ तक है, माननीय मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़े स्लोगन्स दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ। और क्या क्या उन्होंने बातें की थी। एक सिंगल अगर कोई चीज उनका पूरा हुआ हो, एक सिंगल वादा जो 2014 में मोदी जी पे बाद में जाएंगे सर। योगी आदित्यनाथ पर आइए सर। 17 लाख करोड़ का लक्ष्य था। 17 लाख करोड़ से भी 3 लाख करोड़ बढ़कर 20 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश के एमओयू पर साइन हुए हैं। सरकार दावा कर रही है 2 करोड़ रोजगार। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, रोजगार की बात आपने कहा, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बात हुई थी। हाँ। और जो लिखा पढ़ी में आया कि 18 लाख के लगभग रोजगार मिला अभी तक। हाँ। तो अब 2 करोड़ रोजगार साल की बात मोदी सरकार की थी, अभी तक वो बहुत दूर है उससे, उस चीज से बहुत दूर है। नहीं सर, अभी तो निवेश तो होने दीजिए, अभी निवेश का अभी समिट तो हो जाने दीजिए सर। 1 करोड़ 81 लाख कुछ हजार का दावा कर रही है सरकार कि तकरीबन इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, दीपक सुनकर आपकी प्रतिक्रिया पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। दीपक जी। देखिए शिवम जी, मैं निश्चित तौर पर अशोक जी भाई का जवाब भी दूंगा, मगर दूसरा बात ये है कि जिस तरीके से ये पूरा आज वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, हाँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए हजारों कंपनियां यहाँ विकृत हो रही हैं। इस बात पर भी हमको चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कि किस तरीके से ये उदाहरण पेश करने का काम किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमने 17 लाख करोड़ का लक्ष्य लिया और 21 लाख करोड़ के लक्ष्य तक हमने एमओयू साइन कर दिया। 13,000 कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश, पूरा 21 लाख करोड़ नहीं हुआ है सर, पूरा 21 लाख करोड़ नहीं हुआ है। तो देखिए 16 देशों से लोग निवेश करने वाले, जापान, अमेरिका, ऐसे लोग दिख रहे हैं और लगभग 1 करोड़ 81 लाख ऐसे 44,000 कार्यकर्ताओं को भी इससे रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। 45% निवेश हम कार्यकर्ताओं को रोजगार देगी बीजेपी सर। जुबान फिसल रही है आपकी, लग रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, कार्यकर्ताओं को नहीं। मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूँ शिवम जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे 1 करोड़ 81 लाख ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम इस निवेश से किया जाएगा। हाँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का 2017 से पहले परिदृश्य क्या था? हाँ। क्या कोई उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आता था? हाँ। क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का वातावरण ऐसा था? हाँ। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की हालत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से त्रस्त है? उत्तर प्रदेश का युवा जानता है। जिनको रोजगार दिया जाता था, जिनके थैले और बक्से मोटे हैं, भ्रष्टाचार की सूची के रोजगार खड़े होते थे, अपराधियों के रोजगार खड़े होते थे, माफियाओं के रोजगार खड़े होते थे। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है, सुरक्षा का वातावरण खड़ा है, कानून व्यवस्था का वातावरण बढ़ा है। आज अमेरिका से, जापान से, पता नहीं कितने देशों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा को देखते हुए 21 लाख करोड़ के निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। यह भरोसा जीतने का काम उत्तर आप फिर सर बार बार मतलब आप तो सर 20 लाख
20 लाख बात कुछ हजार कंप्लीट हो करोड़ जानी के चाहिए। निवेश की बात करी है सरकार, आप सीधा सर 40-50 हजार करोड़ बढ़ा दे रहे हैं सर, दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत होता है रकम। मैं वही कह तकरीबन रहा 20 हूं लाख करोड़ सर, ना। अभी 21 लाख करोड़ ज्यादा हो जाएगा। चलिए मैं 20 हाँ क्योंकि सर 1 लाख करोड़ बहुत होता है रकम। जिस तरीके हाँ। देखिए, जो अब अभी 10-12 फरवरी को तय होगा ना, हाँ। 10 फरवरी को देखने को मिलेगा। मगर मैं वही बात कह रहा हूँ हाँ। कि जो वातावरण था, वो वातावरण क्या था उत्तर प्रदेश का। हाँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबमिट करने के लिए दिल्ली में सबमिट करना पड़ा, किस तरीके का वातावरण किया। और जब बात धरातल पर उतारने की आती है तो शाहजहांपुर की बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री हमको नजर आती है। हाँ। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर में भी बड़ी फैक्ट्री हमको नजर आती है। हाँ। और उत्तर प्रदेश के युवा जिस तरीके से युवा उद्यमी बन रहा है, हाँ। वो भी उदाहरण नजर आ जाता है। जिस तरीके से जो रोजगार का हालत था, मैं बता दूंगा आपको कि 2012 से 17 तक केवल 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया, और हमने 17 से 22 तक 5 लाख ऐसे सरकारी रोजगार को जोड़ने का काम किया। तो अंतर और डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, और जनता इस चीज को जान रही है, और जनता इसका उदाहरण देखती है। अर्जुन जी, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि अडानी आ रहे हैं क्या इस कार्यक्रम में? देखिए समाजवादी पार्टी तो मुझे लगता है व्याकुल है कि जिस तरीके से आज जनता को इतने लाभान्वित होकर के अडानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कई बड़े उद्योगपतियों को बुलाने की बात सरकार कह रही है, गौतम अडानी शामिल होंगे। देखिए देश के सारे उद्योगपति इसमें आ रहे हैं। हाँ। जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहेगा, वो अडानी भी होंगे, वो अंबानी भी होंगे, वो टाटा भी होंगे, वो सारे ऐसे लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर और सुरक्षा के वातावरण के साथ निवेश करने के लिए जुड़ रहे हैं। ठीक है, अशोक यादव सर, सरकार की मंशा पर अभी से आपने सवाल खड़े कर दिए, पहले पूरे प्लान को एग्जीक्यूट तो हो जाने दीजिए सर। अभी 10 तारीख में समय है, 6 दिन है, आज 4 तारीख हुई है। देखिए, हेलो जी आवाज सर। सुनाई दे रही मेरी? जी अशोक आवाज जी आ रही है सर। हाँ, मेरा कैमरा बंद है तो उसको जरा ठीक कराइएगा। अच्छा, दूसरी चीज ठीक है, देखिए, उसे ठीक कर रहे हैं सर। जो चीजें भाई साहब ने कहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने, हाँ सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भय का माहौल खत्म हुआ है उत्तर हाँ प्रदेश। हाँ आपको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है लिखित में टिप्पणी की थी योगी सरकार पे कि प्रदेश में क्या है, जंगल राज की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये टोटली फर्जी बात है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप एनसीआरबी के डेटा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर की बात टोटली इनकी झूठ है। और मैं ये कह रहा हूं सर, 13,000 कंपनियां आ रही हैं निवेश करने के लिए, देखिए, तकलीफ क्या है? जब खाली देखिए, जब मुंह से बोलना है, आप मुंह से खाली डेटा देना है तो आप कुछ भी बोल दीजिए। सिर्फ मुंह से ही अगर बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए। नहीं, मुंह से नहीं 3 बोला, लाख सरकार करोड़ बोल दीजिए, कह रही 1 थी लाख देखिए करोड़ 13,000 से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं, और जाहिर तौर से जब इतनी कंपनियां आएंगी तो निवेश तो होगा ही। 17 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक तकरीबन पहुंच गया है। ठीक है, इस जवाब में आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार करने जा रही है। उसको लेकर तमाम तैयारियां कर रखी हैं। 17 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था सरकार का, उससे बढ़कर 20 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर साइन हुए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे तकरीबन 2.25 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे। इसके साथ साथ चर्चा यह भी है कि देश के कई बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का खास पैनल लगातार मौजूद है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि सर, पहले प्लान को पूरे को एग्जीक्यूट हो जाने दीजिए। शुरुआत से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर देते हैं आप। पहले समिट हो जाने दीजिए, एग्जीक्यूट होने दीजिए। अगर जब युवाओं को रोजगार ना मिले तब आप अपनी बात रखिएगा। ऐसे सरकार का मोरल डाउन करने से क्या फायदा? नहीं, देखिए, जो चीजें अब तक होती आई हैं, हाँ, उससे कुछ सीख लेने की जरूरत है। मैंने इसके पहले भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वादे में किए थे, उसका क्या हुआ? वो तो पूरा जुमला साबित हो गया। इसी तरह से जब तक इनकी बातें अगर धरातल पे नहीं उतरती, अभी तक तो नहीं उतरी, जो बातें इन्होंने कहा आज तक वो धरातल पे नहीं उतरी। काला धन तो आया नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये जो नया जुमला इनका है ये धरातल पे उतरेगा? हम तो जब तक ये चीजें हो न जाए तब तक हम मानने को तैयार नहीं है।
और लॉ ऑर्डर की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो एनसीआरबी डेटा सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से मैं बता रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश जंगल राज चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म है उत्तर प्रदेश में। बात तो ये बता रहा हूँ और इन्वेस्टर क्या जो डाटा बता रहे हैं, जब इसमें जो अपराध है की एफआईआर ये सारी चीजें जो है ना, ये बस लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनाने के लिए आज कैसा कानून व्यवस्था का माहौल है शायद आपको पता है क्या? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई माहौल बनाने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर के। ठीक लोकसभा है, चुनाव खत्म दीपक हो जाएगा, सोनकर, सारी बताइए। चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। ठीक है, पहले जो वादे किए थे सर वो तो धरातल पर उतरे नहीं, तो फिर इस वादे को विपक्ष कैसे मान ले? कैसे जनता इस पर विश्वास करे कि वाकई में एक रोजगार की फैक्ट्री लगने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना और जो लोगों का प्रदेश बन रहा है, कि इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है और होने वाला जिस तरीके से, जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और पहली बात तो मैं यही कह रहा हूँ शुभम भाई, हमारे भाई कह रहे थे कि कानून व्यवस्था और एनसीआर के डाटे की बात कर रहे, आप उठा करके देखिए एनसीआर के डाटे को कि कहाँ जाकर के कभी कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ करती थी, कभी किसी की सुनवाई नहीं हुआ करती थी। कैसे लोगों को अपराध करने के बाद उनकी गरीब दलित शोषित वंचितों की प्रताड़ित करके उनकी जमीनों को कब्जा लिया जाता था। आज वो वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। सिंगल विंडो सिस्टम देने का काम किया है, ई मित्र बना करके कैसे कंपनियां उसमें निवेश कर सके, आसानी तौर पर अपने पेपर्स को डाल सके, वो तरीका का इस्तेमाल करने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भरोसा जागा है ना, देश के अंदर एक भरोसे कामयाब हुआ है। इसलिए आज सुरक्षा का वातावरण देख करके देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ शिवम जी, हाँ। कि किसी को कोई निवेश करने आएगा तो हाँ। पहले वहाँ के वातावरण को देखेगा, वहाँ के प्रयोजन को देखेगा कि किसमें किस तरीके नहीं से दीपक वहाँ पर निवेश दीपक जी, करें। अखिलेश सरकार के समय भी तो इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते थे, आपको याद है क्या कुछ? नहीं तो इन्वेस्टर समिट हुआ था दिल्ली में किया गया था ना शिवम जी, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। मैंने सुना था तो दुबई में भी हुए थे, मैंने सुना दुबई में भी कुछ हुए थे। जरूरत पड़ेगी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो इन्वेस्टर समिट दिल्ली में करने की आवश्यकता पड़ी। उत्तर प्रदेश का हाल ये कर रखा था, जैसे यहाँ गुंडा राज दंगा नहीं, राज दुबई कर तो रखा गए था। थे दीपक सोनकर, कुछ मंत्री दुबई भी तो गए थे समिट करने के लिए, रोड शो के लिए। देखिए, वो तो निवेश को लाने के लिए गए ना उत्तर हाँ। प्रदेश में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश लाया जाए, उनसे मिला जाए। तो ये मैं वही उदाहरण कह रहा हूँ शिवम जी कि आज ये उत्तर प्रदेश की प्रकल्पना बन रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इसको स्वीकार करती है और एक्सेप्ट करती है। ठीक है। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का जो वातावरण ठीक था, है। वो वातावरण को बदला है। अशोक और यादव, इसका आप उदाहरण है रोजगार दे शिवम दिए जी। गए होते। अशोक यादव, आपने अपनी सरकारों में रोजगार नहीं दिया, आपने भी इस तरह की निवेश को लेकर कॉन्क्लेव कई कराए, लेकिन अगर आप हमारी युवाओं को सरकारों रोजगार का- मिल जाता तो कम से कम आप मौजूदा हमारी प्रदेश सरकार सरकार का- को राहत तो होती, मैं आपको थोड़ा कम अपनी रोजगार सरकार देना का- पड़ता। सुनिए। एक साथ 2-2 करोड़ आप युवाओं को मेरी रोजगार सरकार देना का- पड़ रहा है। आप अखिलेश सरकार की कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। कर लेता जो हूं, बताइए। न्यूयॉर्क पुलिसिंग, सिंगापुर पुलिसिंग के आधार पे 400 सेवा अखिलेश सरकार ने दिया था, हाँ। उसको इन्होंने क्या किया, 112 में बदल दिया। हाँ। उसमें गाड़ी में डीजल नहीं मिल रहा है और उसमें जो सवारियां ढोई जा रही डायल 100 की गाड़ियों में। हाँ। तो आपने जो व्यवस्था अखिलेश सरकार ने दिया था, एम्बुलेंस की व्यवस्था अखिलेश सरकार ने दी थी, 102 सवार, हाँ। उसके ड्राइवर हड़ताल पे चले जा रहे हैं। जो अभी उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया था, आप देखिए इतना जर्क है, इतना उस खराब एक्सप्रेसवे बनाया कि जो भी अशोक जाता है जी, वो हमेशा अशोक भाई मेरे गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा कर दीजिए। आप उसकी जांच दोबारा आ गई है, उसकी पोल खुलने वाली है कि कितना लंबा एलिगेशन में आपके साथी रहने के बाद कितना बड़ा गोमती रिवर फ्रंट का भ्रष्टाचार है वो सामने आ रहा है। उसकी जांच दोबारा खुली है, वो सारी बोली चीजें, ये जो भ्रष्टाचार किया गया था, वो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छूट रही है। जो चीजें अखिलेश सरकार ने दी थी उसको सिर्फ आपको संभालना था, आप उसको भी नहीं संभाल पाए। आप डायल 100 को नहीं संभाल पाए, आप 102 108 को नहीं संभाल पाए, आप 10-90 को नहीं संभाल पाए। अखिलेश जी ने तो अपराधी दिए थे, हमने उनको भी संभाला। अखिलेश जी ने तो माफिया दिए थे, हमने उनको भी संभाला। सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिए। अब आप नई व्यवस्था बनाने की लिए करें, आपने किया क्या है? आपको 6-7 साल हो गए सरकार में रहते हुए, आपने क्या किया है? 5 चीजें ऐसी बता दीजिए जिससे प्रदेश की ठीक जनता के है, लाइफ ये तो सर में साख का सवाल बन गया। 5 चीजें बता दीजिए दीपक सुनकर, आप आज बता ही दीजिए। विपक्ष हमेशा पूछता है कि क्या किया बीजेपी ने, क्या आज मौका है और दस्तूर भी, बता दीजिए, बता डालिए, आज जो होगा सो देखा जाएगा। बता देता हूँ, बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे बन रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ठीक है, नंबर 1। दूसरी,
एक्सप्रेस वे तैयार हुए जिससे कनेक्टिंग का क्षेत्र बन रहा है, मेडिकल कॉलेजों दो। का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश, ये एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। 3 हो गए। बेसिक शिक्षा की जो बेसिक शिक्षा के हाल थे वो भी बदलाव ठीक है, उत्तर 4 हो प्रदेश गई, में 5वीं जल्दी से। किया गया। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, ये ठीक निवेश है, का भी बहुत बड़ा निवेश उदाहरण अभी है। हो कानून रहा है ना व्यवस्था सर, का- ये 5वीं नहीं मानी जाएगी ना 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 ना, पहले समिट हो जाने दीजिए, उसके बाद 5वीं को मानेंगे। व्यवस्था का बदलाव है। 5वीं अब आप शायद मुझे लगता है समझी लिख लें। 5वीं नहीं मानेंगे अभी, 12 फरवरी के बाद मानेंगे इसको, 5वीं नहीं मानेंगे। 5वां कोई नया बताइए, पहले समिट हो जाने दीजिए सर। दीपक सोनकर चलिए ठीक है। नहीं देखिए, जहां तक इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की है, एक्सप्रेसवे की बात जो इन्होंने किया है, हाँ। एक्सप्रेसवे जो भी इन्होंने बनाए हैं, हाँ। आप एक बार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे देख लीजिए, और एक बार जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाते ही धंस गया, पहली बारिश नहीं झेल पाया, धंस गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इतना जर्क है कि रात में अगर कोई जाता है तो गाय ठीक है, टकरा जाता है। ठीक है। अब वहाँ पे जनार्दन जर्क सर, कितने गड्ढे चलते हैं। चलते एक आखिरी सवाल सर आपसे। सर, इस तरह के निवेश को लेकर कई सारे कॉन्क्लेव किए जाते हैं अलग अलग प्रदेशों में, देश में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के कॉन्क्लेव का, इस तरह के इन्वेस्टर समिट का अगर 100% एग्जीक्यूशन जमीनी स्तर पर होता है तो वाकई में देश की और प्रदेश की जो स्थिति है वो बदलकर मानस पटल पर किसी दूसरे तरीके से रखी जाएगी। लेकिन वक्त कारण है तो एग्जीक्यूट होने का कि 100% एग्जीक्यूशन हो, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। हवाई बातें से काम नहीं चलने वाला। नहीं, निश्चित रूप से ये चीजें अगर पूरी तरह धरातल पे आ जाएं तो विकास को एक नई गति मिल सकती है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी की पोजीशन इस समय बहुत स्ट्रगलिंग वो पोजीशन में है। हाँ। तो और हमारे आसपास आप देख रहे हैं कंट्रीज कैसे स्ट्रगल कर रही हैं। श्रीलंका को आपने देखा, पाकिस्तान की स्थिति आपने देखी। हाँ। तो निश्चित रूप से हम अगर उस चीज में भी अगर अच्छा सर्वाइव कर ले रहे हैं हाँ। तो एक अचीवमेंट ही माना जाएगा। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कैंसर वो है। अगर उस चीज पे काबू पा लिया जाए और जो चीजें हैं और जो प्रस्ताव दिए जाते हैं वो अगर पूरे नहीं होते तो निश्चित रूप से किसी जिम्मेदार व्यक्ति पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम वो अचीव कर पाएंगे और एक विकास को एक नई गति दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से दीपक सोनकर कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित जनार्दन जी की बात से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर जो भी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी रहा है, हाँ। और ऐसी अगर हाँ, तो कोई ये तो जानकारी सही बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम ही कर रहे हैं कार्रवाई सीएम की योगी। गई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा बख्शा नहीं है, चाहे वो राजनीतिक ठीक है। पार्टी का हो चाहे प्रशासनिक हो, ठीक है। जो दोषी उस पर लेकिन कार्रवाई उम्मीद ये करने का करते हैं काम दीपक किया सोनकर जाए। जी कि सरकार का जो सपना है वाकई में इस इन्वेस्टर समिट को लेके वो साकार होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक सोनकर हमारे साथ थे, अशोक यादव हमारे साथ थे, जनार्दन मिश्रा हमारे साथ थे। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।